अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं मोहम्मद अफसर से एक और वीडियो के अंदर आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहना, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हैं, आप भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, हलाल तरीके से कमाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि रोज़ाना इसी तरह से हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर और साल में भी इससे मैं कमाने वाला बनूं, तो दोस्तों मेरी वीडियो जो है ये इंशाल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा। इससे आप जो है इस वीडियो को आखिर तक बने रहना। अगर थोड़ी सी वीडियो तवील हो, लंबी हो, तो आप थोड़े सब्र कर लेना, इसलिए कि दोस्तों फिर ये सारी बातें आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जो यूट्यूबर वगैरह वीडियो बनाते हैं उसके अंदर नहीं मिलेंगे। इसलिए कि दोस्तों मैं सालों से हूँ और मैंने इन बातों को सीखने के लिए पे किए हैं। इससे अच्छी बातें आपको मिल सकती हैं, वो अलग बात है, मगर आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, अगर आप लोग नए हैं तो, या आना चाहते हैं तो, अगर आप 10 साल 15 साल से करते हो और एक ह्यूज क्वांटिटी के अंदर करते हो, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उतने दिन से तो मैं खुद ही नहीं हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और एक डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ कि किसी भी शेयर में बाय और सेल की हमारी कोई भी जो है दोस्तों, हमारी कोई भी राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ही किसी भी शेयर को ख़रीदें या बेचें। ओके दोस्तों, तो बात को शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, अगर आप डेली कमाई से, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, पर्सनली भी मिलते हैं और पूछ रहे हैं, तो चूँकि जो है मैं सारे हर टॉपिक पे कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बना के डाल दूँ। अभी तो मैं जो लोग शुरू से आना चाहते हैं, बेसिक्स ही जो असल चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग शेयर मार्केट को बदनाम करके रखें कि शेयर मार्केट जुआ है, यहाँ तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, किस तरह से इन्वेस्ट करोगे, तो आप हमेशा इससे कमाओगे और अपना पैसा गमाओगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप वो सारी वीडियो है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों देखो, आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर डेली कमाना चाहते हैं, डेली काम करने को इंट्रा डे कहते हैं, या डे के अंदर कहते हैं कि भाई एक ही दिन के अंदर मुझे ख़रीदना भी है, बेचना भी है। तो देखो दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, इंट्रा डे मार्जिन में मत करना, कि जो मार्जिन मिलता है, ब्रोकर मार्जिन देते हैं, वो तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। उसको तो आप कभी भी हाथ भी मत लगाना कि आपने जो है, आपके पास 5,000 रुपये है और आप जो है 25,000, 30,000, 40,000 का माल ख़रीदने को आपको मिल जाएगा, मगर फिर वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, यानी शाम से पहले आपको, मार्केट बंद होने से पहले उसको आपको बेचना पड़ेगा। तो कभी भी आप डेली ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों, सबसे पहले कि आप डिलीवरी में कैश मार्केट के शेयर, जिसको CNC कहते हैं, उसमें आप बाय करो। ओके दोस्तों, डेली ट्रेड करो, CNC यानी कि आप पूरा पेमेंट करके डिलीवरी में बाय करो। ठीक है, ताकि अगर वो कभी शेयर नीचे गया, अगर वो शेयर आपने जो है अच्छे से आपने उसके जो है वो आपने एनालिसिस भी किया, फिर भी वो शेयर नीचे जा रहा है, आपने सपोर्ट पे बाय किया था, फिर भी वो नीचे जा रहा है, तो दोस्तों आपके पास वो रहे, ऑटो स्क्वायर ऑफ ना हो। अगर उसके अंदर जो है कुछ गिरावट आती है तो ऐसा ना हो कि वो 1000-2000 पॉइंट्स अगर गया नीचे और आपको जो है मजबूरी में उसको बुक करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप डिलीवरी में CNC के शेयर बाय करो और अच्छे से जो है दोस्तों, अच्छे से जो है रिसर्च करो। हाँ, अच्छा, ये एक चीज़ हो गई दोस्तों। और नंबर दो उसके अंदर देखो, वीडियो के आखिर तक बने रहना। अगर थोड़ा लॉन्ग भी हो जाए दोस्तों तो बने रहना, इंशाल्लाह बहुत हेल्प होगा इससे। ओके दोस्तों, आपको काम करने में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे तजर्बे हैं। दूसरी चीज़ें जो देखो, साइड से अगर नॉइज़ वगैरह आएगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे पास अलग से कोई स्टूडियो नहीं है, और ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास जगह है ऊपर खाली, मैं उसको कर लूँगा, मगर अभी फ़िलहाल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। घर में ही मैं शूटिंग करता हूँ या कारखाने में करता हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप बात पे ध्यान दो, ठीक है, इंशाल्लाह। तो दोस्तों दूसरी चीज़, अगर आप इंट्राडे करते हैं, यानी डेली आप ख़रीद बेच करके कुछ नफ़ा कमाना चाहते हैं, तो वो कम से कम नफ़ा पे ही खुश होना सीखो आप। ठीक है, 1%, आधा %, 1.5%, जो भी मिल गया, और उस पर आप खुश रहो और प्रॉफिट बुक करके और अपना जो सिस्टम क्लोज कर दो। एक बार आप नफ़े में आ गए तो बार बार जो है ना
आप जो है एक्स्ट्रा ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करो, ठीक है, वरना आप किसी में नुकसान कर जाओगे, जो आपको नफ़ा आया है वो नुकसान में चला जाएगा। कोशिश करो कि आप स्टॉप लॉस एक लगा लो, कि आपको मालूम है कि ये सपोर्ट है, मैंने यहाँ से बाय किया है, तो मैंने तो 5 पॉइंट के लिए बाय किया कि मुझे जो है 1000 मसलन मेरे पास जो है 2000 शेयर मैंने लिए हैं, और मुझे अगर 5 पॉइंट अगर मुझे मिल गया, मैंने जो है 1000 शेयर लिए हैं, और अगर मुझे 5 पॉइंट भी मिल गया तो 5000 हो गया। अगर मैंने जो है 100 शेयर लिए हैं, अगर मुझे 10 पॉइंट मिल गया तो मुझे जो है 1000 रुपये मिल गया। तो आपका जो टारगेट हो और स्टॉप लॉस हो वो आप फिक्स रखो, कोशिश करो, अगर आप, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर ये है कि भाई मैं तो डिलीवरी में रखूँगा, मैं नफ़ा में ही बेचूँगा, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल मजबूत शेयर को आपको ये तीसरी चीज़ देखो, स्टॉप लॉस उसी हालत में लगाओ जब आपने डे के लिए कोई रिसर्च उतना ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ जो है मोमेंट के हिसाब से कि मार्केट का मोमेंट अच्छा है और कोई जो है खबर आ गई शेयर के अंदर तो ये उछल सकता है शेयर, तो उस पर आपने बाय कर लिया सपोर्ट पे, तो ठीक है, आप जो है उसको सेल कर उसमें उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी हो जाएगा। मगर अगर आप जो है डिलीवरी में काम कर रहे हो कि देखो इंट्राडे, अगर डे टू डे अगर मुझे नफ़ा हो गया 2 मिनट 5 मिनट 1 घंटे 2 घंटे या 3:30 बजे तक, तो मैं उसको बुक कर लूँगा, और अगर नहीं हुआ नफ़ा तो फिर जो है मैं उसको छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरा डिलीवरी का है, जब मेरे नफ़े में आएगा तब मैं बेचूँगा। और दोस्तों, इसमें जितना फ़ायदा है उतना किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं है। आप जो है आप ट्रेडर हो तो ऐसे हिसाब से काम करो कि डिलीवरी में काम करो, ठीक है दोस्तों। मार्जिन में इस्तेमाल मत करो, वो वाला काम मत करो कि भाई दोपहर तक जो है वो मुझे माल बेचने पड़ जाएंगे 3:30 बजे 3 बजे से पहले, वो काम आप मत करना, ठीक है। ये 2 चीज़ें पकड़ लो। और तीसरी चीज़ें इसके अंदर ये है कि आपका ग्लोबल मार्केट के अंदर, पूरे ब्रॉडर मार्केट के ऊपर, अमेरिकन फ्यूचर के ऊपर, जो डाउ जोन है उसके फ्यूचर के ऊपर, अगर आप किसी शेयर को इंटरडे के लिए बाय कर रहे हो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आप उन पर नज़र रखेंगे तो बहुत आपका फ़ायदा होगा, यानी ज़्यादातर आप जो है अपने टारगेट को अचीव करोगे। और अगर आप ग्लोबल मार्केट जो है डाउन जा रही है, और अमेरिकन फ्यूचर भी जो है वो, क्योंकि इंडियन मार्केट के वक्त अमेरिकन मार्केट तो रात में चालू होता है 7 साढ़े 7 बजे, और उस वक्त अमेरिकन मार्केट बंद रहता है, डाउ जोन बंद रहते हैं, तो आप जो है उस वक्त उसके फ्यूचर को देख सकते हैं कि फ्यूचर जो है ऊपर है नीचे, अगर ज़्यादा अच्छा है तो और अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जब आप इंट्राडे कर रहे हो, डेली कमाना चाह रहे हो, तो निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट नहीं होनी चाहिए, वरना बाज़ार के साथ कितने भी अच्छे शेयर हो, वो अलग बात है कि किसी का रिजल्ट ही एकदम तोड़-फोड़ आ गया या किसी को हज़ारों करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो उसके अंदर जो है मोमेंटम रहेगा, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। अक्सर यही होता है, मैंने देखा 90% के वो मोमेंटम में ही वो स्टॉक फिर चलते हैं। मगर दोस्तों, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि डे टू डे ही वो जो रिएक्शन दे दे अपने रिजल्ट पर, या कि बाज़ दफ़ा रिजल्ट अच्छे होते हैं और उस दिन जो है नेगेटिव में मामला रहता है उस शेयर का, नेगेटिव रिटर्न रहते हैं, और रिजल्ट ख़राब है मगर बड़े बड़े इन्वेस्टर ने जो है उसके बारे में क्या उनको लगता है कि भाई आज गिरेगा तो उठा लेंगे, तो वो शेयर ऊपर चला जाता है। तो इसके लिए ग्लोबल मार्केट के ऊपर आपका निगाह होना चाहिए इंट्राडे में, अगर आप पैसा बनाना चाहते हो। और अपना इंडियन मार्केट जो है दोस्तों, वो भी प्लस में होना चाहिए, ग्रीन में होना चाहिए, और अच्छे ग्रीन में होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मार्केट जो है ना वो रेजिस्टेंस फेस ना कर रहा हो, ये बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूं। देखो, यानी ये बातें आप पूरे यूट्यूब पे जाकर देख लो, कहीं नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। वो रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहा हो, ओके, कि आप जैसे 25,000 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी, और आपने 25,000 के करीब ले लिया, तो आपको 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटे के लिए आपने जो शेयर लिए हैं, अब वो रेजिस्टेंस फेस करके अगर 100-200 पॉइंट अगर नीचे आया निफ्टी 1-8% या आधा %, तो वो शेयर नीचे आएगा आपका। फिर जब वो रिकवर होगा तो उसके साथ अगर ये शेयर का ऊपर नीचे 19-20 होगा तो आपको जल्दी नफ़ा होगा नहीं। तो इसके लिए जब डिप मिले, मार्केट का डिप मिले, ओके दोस्तों, जब मार्केट लो पर हो फिर उसको आपको बाय करना होगा। और जैसे प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है कुछ ना कुछ, तो वो दिन भर में कई बार मौका देता है। आप देखोगे अक्सर शेयर जो है वो उसके साथ ही नीचे आते हैं, फिर उसके साथ ही ऊपर जाते हैं। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, छोटा मोटा अमाउंट लगा के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, फिर देखना इंशाल्लाह आपको नफ़ा होगा। और दूसरी बात यह है कि
चौथी बात मैं आपको ये बात बता दूं दोस्तों, चौथी बात ये है कि आप फंडामेंटल मजबूत शेयर जिसके बैलेंस शीट में ज़बरदस्त जो है वो बैलेंस शीट अच्छी हो, तिमाही नतीजे उसके अच्छे आए हो, साल दर साल नफ़े जो है कंपनी जो है अच्छा पोस्ट कर रही हो और फ्यूचर प्लान उसका बहुत अच्छा हो, ठीक है, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस कोई डाउनग्रेड उसको नहीं कर रहे हो, ऐसे शेयर वो होने चाहिए ताकि आप उसको अगर किसी वजह से नीचे भी जाता है तो आप उसको होल्ड करो। और एक आध चीज़ उसके अंदर ये भी देख लो कि अगर वो कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है, किसी वजह से आपकी पोजीशन रुकी, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट बहुत ये है, उसमें रिस्क भी है कि किसी वजह से अगर कोई ख़राब जो है ये आया, खबर आया तो 2-4% गिरने में आप तो आधा परसेंट 1% के लिए गए थे मगर 2% देकर आ गए। तो अगर CNC के शेयर होंगे यानी डिलीवरी में आपने बाय किया होगा तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो थ्रो ऑफ लाइफ रख सकते हैं, हमेशा के लिए रख सकते हैं उसको। बहुत से शेयर मैंने दिन भर के लिए लिया और वो मुझे उसमें जो है कई दिन वेट करने पड़े, मेरे साथ भी होता है और अक्सर होता है। तो मैं तो वसूली आपको बता रहा हूँ कि भाई आप शेयर ऐसे बाय करो जिसके अंदर दोस्तों ये सारे शराइत पाए जाते हो। मेरी ख़रीद और बेच की राय नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी ये राय है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप ख़रीद और बेच अपनी मर्ज़ी से ही करना, आप अपने रिसर्च पर ही करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही करना, वरना दोस्तों आप ये सारी चीज़ें चेक करके अगर बेहतर है तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी 3 महीने से साल भर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से 10 साल 5 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया तो अगर इस तरह से रिसर्च करके अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो अक्सर जो है ना दोस्तों आपको नफ़ा ही होगा। 2-4 बार हो सकता है 19-20 आपको नुकसान थोड़ा सा कुछ दिन झेलना पड़े, मगर दोस्तों एट द एंड आपको वो नफ़ा ही देकर जाएगा। अगर आपने फंडामेंटल मजबूत देखा, बैलेंस शीट देखा, ये देखा कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं, कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है और कंपनी के अंदर ग्रोथ है, कंटिन्यू जो है उसके प्रमोटर जो है अपने अगर अच्छा स्टेक को बढ़ा रहे हो या कम से कम जो उनका स्टेक है उस पर वो बरकरार हो, FII DII के जो है दोस्तों उसके अंदर पोजीशन बढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें देखकर जो है ना फिर इंट्राडे के लिए आप जो है स्टॉक को चुनो। और इंट्राडे के लिए उसके अंदर कोई अच्छी खबर हो तो और अच्छी बात है, मगर दोस्तों सुबह आपने लिया और वो जो है ऊपर की तरफ खुल गया और वो रेजिस्टेंस है आपने बड़े स्क्रीन पे देखा नहीं। अभी देखो, अब वीडियो लंबी होती है, आप हजरात देखोगे कि नहीं देखोगे मुझे मालूम नहीं, मगर अगर 2-4 लोग भी देख गए तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। आपके पास अगर 15-15.5 इंच का लैपटॉप है या फिर आपके पास बड़ा स्क्रीन है, क्योंकि आप इंट्राडे जैसे जोखिम भरे काम में पढ़ना चाहते हो, हर एक का यही सवाल होता है कि रोज़ कमाने का बताओ, तो रोज़ के चक्कर में ही सारे लुटिया गर्क होता है, इतना याद रखना। मैं बहुत सिंपल अल्फाजों में समझा रहा हूँ आपको। रोज़ के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे, आपको चार्ट वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट तो हर हाल में मालूम होना चाहिए, इसी तरह से हैमर कैंडल वगैरह का कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, इसी तरह से RSI कितने पर है, आप सुपर ट्रेंड लगा सकते हो, नडायरा करके एक ऐप है, ये है आपको जो है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप चाहो तो एक इंडिकेटर लगा सकते हो। इसी तरह से दोस्तों और भी इंडिकेटर है बहुत, 4-5 लगा के सेटिंग करके आप उसके ज़रिए से जो है कुछ ना कुछ नफ़ा हासिल करने की कोशिश कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी बात समझ में आएगी। और दोस्तों डेली ट्रेड के में बहुत ही एहतियात से बाय करने का, क्योंकि मार्केट मोमेंट जो है कभी भी बदल देता है, फिर आपका पूरा चाल उल्टा पड़ जाएगा। इसके लिए कभी भी CNC के शेयर डिलीवरी में ही लेना, और उसके अंदर अच्छी खबर है और पिछला रिजल्ट वगैरह भी अच्छा है तो जाहिर सी बात है वो 2-4 दिन 10 दिन में अगर किसी वजह से मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से बिगड़ा भी तो वापस से वो रिकवर कर जाएगा। ओके दोस्तों, आखिर तक वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को जो है आप लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो दोस्तों। और आप बहुत सारी वीडियोज़ है, हर एक को देखो, इंशाल्लाह आपको शेयर मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा नफ़ा नहीं तो नुकसान तो इंशाल्लाह यही है कि नहीं होगा आपका, अगर आप सही से अमल करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो 15 मिनट की हो गई, मगर दोस्तों आप अगर इसको बार बार सुनो इंशाल्लाह आपको नफ़ा होगा। अगर आप नए हैं, पुराने लोगों से तो मैं खुद नया हूँ, अगर कोई 15 साल 20 साल से करता है तो मैं खुद उसके सामने कुछ नहीं हूँ, तो उनको तो सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अगर हमारी वीडियो आए तो आप चाहो तो कमेंट भी करो। किसी और टॉपिक पे अगर आप बात चाहते हो कि मैं अपना रिसर्च करके आपको बताऊं तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। ओके दोस्तों, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मैसेज करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।